और बुरे से बुरा कर्म शराब पीकर के आदमी कर देता है। महाराज, आजकल जो लोग शराब पीते हैं उनका बहुत बड़ा नाम होता है, बड़े लोग कहलाए जाते हैं। शराब पीने वाला बड़ा आदमी, बड़ा आदमी मुर्गा की टांग पेट में धल ले तो और वो बड़ो आदमी, बहुत ही बड़ा, और भैंसा की टांग चब जा तो सबसे बड़ो आदमी, सबसे बड़ा। दारू पीने वाला बड़ा आदमी, दारू पीने वाला। लोगों जिला एटा में आबागढ़ सुना, आज 5वीं साल है, अभयपाल नाम के लड़के ने दारू पी के अपनी मैया की इज्जत लूटी, अपनी मां की। जयपुर में दारू पीकर भैया ने अपनी 14 साल की बहन की इज्जत लूट के उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूट कर उसकी हत्या कर दी। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। ए लोगों, तुम ब्रज भूमि में पैदा हुए हो, दारू को होठों से मत लगाना। दारू के आधार तुम्हें समझावे, और चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे, चरके और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। कथा का आखिरी दिन है, मेरी बातों पे गौर करना, मेरी बातों पे गौर करो और दारूबाजों पे दौड़ पड़ो। प्राण भाव की चाल तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। ये पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, ये पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती। रक्त नाड़ियां ढीली और खून की चाल बढ़ जाती, जय हो गुरुदेव। जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। ये जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती, ये जिसके कारण हृदय पर बीमारी सी छा जाती। चेहरा हो बेकार, जय गुरुदेव। समय से पहले ही मौत उठावे। ये चरते और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे, ये चरते और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। प्राण वायु की चाल तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नाड़ियां ढीली हुई खून की चाल बढ़ जाती, और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा पूजा हुआ होगा, समय से पहले मौत के मुंह में चला जाता है दारूबाज। और बताएं, बड़े बड़े राजाओं के पड़े घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिखमंगा कर डाले। ये धन के मतवाले अभिमानी में बदवाले, ये धन के मतवाले शराब में भिखमंगा कर डाले। आधार में आंखन से देखे पड़े खून के नाले, बुरी तरह से मरते देखे हमने दारू वाले। ये बुरी तरह
हमारे दादू को बुरा बतावे, ये चलते और कुलदेव हमारे दादू को बुरा बतावे। बड़े बड़े राजाओं के पर्याय घरों में ताले और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा डाले। कुल को लगे कलंक नहीं जीवन में जो छुट पावे। इसीलिए लोगों दारू को हाथ से मत छूना। लेकिन दुख है ये पूरब के जितने भी नए नए हैं बिना शराब के भागवत नहीं कहते, बिना दारू के। इन्होंने गद्दे की गरिमा का सत्यानाश कर दिया। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है, ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई गुरुदेव धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। हर दशा क्षेत्र के दारू छोड़ो आधार तुम्हें समझावे। ये चलते और कुलदेव हमारे दारू को बुरा बतावे, ये चलते और कुलदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। इसलिए लोगों दारू को हाथ से मत छूना। हम बाणासुर जैसे दारूबाज के लिए बेटी रुक्मिणी नहीं करूंगा। और कोई लड़का बताओ। महाराज एक लड़का और हमारी नजर में कौन है बता। बहुत सुंदर है, बलवान है, अष्टपुष्ट है। कौन है बता। मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नशा तो कुछ नहीं करता हूँ। तो नशा जैसी बातें क्यों करते हो? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की और जरासंध 148 साल को, तो ऊंट के गले में बकरिया लटका दे। महाराज आजकल उम्र की शादी नहीं होती है। धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, मकान हो, दुकान हो, पैसा हो, अगर आप चाहो तो तीसरी शादी आपकी तैयार है। चुप 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 चुप। हमारी तीसरी शादी। तो ये बताओ लड़की की उम्र कितनी हो गई आपकी? बेटा रुकमेश। हाँ पिताजी। तुम मेरी तरफ मुंह की तरफ देख रहे, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा लड़का है तुम्हारी दीदी को दूल्हा बने? पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है बताओ। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। भगवान कन्हैया। हाँ। तूने तो हमें मुंह की बात छीन। लोग तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में भगवान कन्हैया द्वारकाधीश दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अभी पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। पिताजी। बेटा रुकुम। ये बताइए तालियों की आवाज कैसी सुनाई दे रही है? जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो, और जिनने तालियां नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। जी कौन सी खुशी की बात है? ये खुशी की ये बात है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी का दूल्हा मिल गया। कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज वासुदेव द्वारकाधीश। बात पिताजी जबान को बंद कर लो। मेरी बस कन्हैया के लिए। रुकुम। हाँ। कन्हैया गुना सुन के तेरे आग कैसी लगी? वो क्या कन्हैया है? जाट गुजरे की लड़कियों में खेलने खाने वाला, अहीर की छोरियों में रात रात रचाता है, उसे आप भगवान बता रहे हो? उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? अच्छा तू कल पैदा भाव तो सब मालूम? हाँ मुझे मालूम है। मालूम बता। सुनो। 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाता रहा, ना पाक मले हीरों का जूठा मीठा जो खाता रहा।
परिवार खानदान का बाप का पता नहीं है, उसके लिए हमारी बहन, ऐसा कदाप नहीं होगा पिताजी। तू होता कौन है? मेरी लड़की है, मैं उसका बाप हूँ, मैं करूँगा, बन जाएगी मेरी बिटिया रुक्मणी। मैं लड़की का भाई हूँ, मैं चाहूंगा वहां होगी। अभी तक मर गए? अरे सामने तुमने मुझे कभी तुमने पूछा हो कि पिताजी बहन से आनी हो गए? जा बताओ लड़का किन्ने बताओ। और जब लड़का मिलियो तो तेरी छाती में संप लौट गो। तू लड़का बताओ किन्ने, जा बताओ। तेरे छोटे भैया रुकमेश ने। कह रे सुन बड़ा भैया मौजूद का जरूरत बताने की। शांत बैठ, शांत बैठ। रुको बड़े भ्राता, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। अदा एक करता पटक में नीचे हो है, जाओगे, एक पटक में नीचे हो जाओगे। अच्छा हाँ तुम लोग इन लोगों को हंसने का मौका दे रहे हो? क्यों हंसने को? भगवान मेरी जैसी औलाद किसी को न मिले। अच्छा हम समझ गए। तो तेरी नजर में कन्हैया से अच्छा कोई लड़का है? पहले पूछ तड़का पड़ी काय को बता। सुनो, जो अपना रिश्तेदार है, मेहमान है, बहुत पैसे वाला है, धनवान है, जो रिश्ते में हमारा लगता है साला, उसका नाम शिषपाल है, चंदेरी का राजा है। क्यों रे? हाँ